हाय एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी लोग। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेडियम कंपनी के बारे में। सो इसका टेस्ट एक्चुअली मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को देख चुका हूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने वाला हूँ इसके बारे में और डेफिनेटली मजा आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी और इसका जो टेस्ट है वो लाइव है यहाँ पर, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। हर कोई इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट एंड इट इज़ अ डायरेक्ट टेस्ट। ऑलरेडी हो सकता है आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने अप्लाई किया हो, but I want to go a little bit deep in this. So first of all, the coding round is live, and after this, if you can see, यहाँ पर आपके जो आगे के future rounds है वो conduct कराए जाएंगे. You can attempt the test by 17th of October, but I would suggest कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप आज ही टेस्ट को finish कर लेना. So they have clearly mentioned the you will face 5 coding problems ranging from medium to hard. Each problem will require you to write efficient code, optimize for time, space, complexity. Your solution must handle both sample and hidden test cases. Okay. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पहले से ही क्लियर करना चाहूंगा जिससे जब आप टेस्ट को देने जा रहे हो सो आपको आगे कुछ इशू ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर सपोज ये अगर आप देखते हो इसमें 5 कोडिंग क्वेश्चन है एंड व्हाट दे हैव मेंशन द टाइम इज 1.5 आवर, मतलब 1.5 घंटे का समय है टोटल। एंड इफ यू कैन सी हियर यहाँ पर दे हैव क्लियरली मेंशन सॉल्व एटलीस्ट 3 out of 5 प्रॉब्लम्स। सो द मिनिमम कट ऑफ विल बी 3 ऑब्वियसली, ठीक है। एंड आई हैव ऑल्सो सीन द क्वेश्चंस, तो 3 का तो कट ऑफ जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप 4 तक का स्कोर कर लोगे, आई थिंक दैट विल बी अ सेफ स्कोर। ओके, दैट विल बी सेफ स्कोर। बट नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, बिकॉज एक्चुअली आई माई सेल्फ अटेम्प्टेड द टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो जो सबसे ढीला पार्ट है जो मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, दैट वाज कि आपको यहाँ पर कोड जो है वो स्क्रैच से लिखना पड़ेगा। ओके, सो यू नीड टू राइट द कोड फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, सो ऐसा मत समझना कि दैट यू विल बी गिवन अ फंक्शन ओनली एंड यू नीड टू राइट ओनली द फंक्शन, बट actually man, you need to actually also take the input, you need to file like write the whole code. So it can take time also. Okay, so I would suggest कि जो input वगैरह का काम है आपको जो पूरा कोड लिखना है वो आप फटाफट से करने की कोशिश करना। read the input output and the constants carefully and then write the whole code, because कोई भी आपको template नहीं provide कराया जाएगा where you only need to write the functions. Okay, 5 कोड्स के हिसाब से अगर आपको इनपुट और राइट भी करना है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, टारगेटिंग 5 क्वेश्चंस इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट, बिकॉज देखो अगर आप 5 क्वेश्चंस को टारगेट करते हो 1.5 घंटे के हिसाब से, सो द टाइम विल बी वेरी वेरी लेस, ठीक है। सो वो नहीं हो पाएगा, मतलब 20 मिनट के अराउंड आपको अगर कुछ मिलेंगे तो उतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट। ओके, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं फ्रॉम लीड कोड और फ्रॉम एनी शीट्स, ओके, बिल्कुल जो डायरेक्ट इंटरव्यू की शीट्स हैं या लीड कोड से अगर आपने क्वेश्चंस सॉल्व कर रखे हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चंस टाइप के ही आपको देखने को मिलेंगे, उसी के अराउंड पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। सो सपोज इफ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 150 टू 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डीएसए, ठीक है, फ्रॉम द शीट्स और फ्रॉम लीड कोड, आई वुड से कि आप इसके जो ऑनलाइन टेस्ट है आप इजीली 3 to 4 क्वेश्चंस कर पाओगे। 5 क्वेश्चंस भी हो जाते हैं अगर थोड़ा सा टाइम ज्यादा होता, तो बस 5 क्वेश्चंस टाइम के हिसाब से कम है। इवन इफ यू नो द होल एल्गोरिथम, अगर आपको कोड भी पता है थोड़ा बहुत रन करने में लिखने में, उसमें उतना टाइम लग जाएगा कि आप 4 ही क्वेश्चन कर पाओगे, 4 to 4.5 ही कर पाओगे। ऐसा है कि अगर आप डायरेक्टली एकदम से पता नहीं कुछ कर रहे हो, डायरेक्टली कोड पेस्ट कर रहे हो, अगर इस टाइप की सिचुएशंस तो पहले आपको करनी नहीं है, बिकॉज देखो अगर आप किसी भी जगह पे अगर चीटिंग करने की कोशिश करते हो दैट इज नॉट राइट, एंड आप डेफिनेटली आके इंटरव्यू राउंड्स में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो मत ही करना, क्या ही फायदा ऑनलाइन टेस्ट क्रैक करने का जब इंटरव्यू राउंड्स आप पे क्लियर ही नहीं हो पाएंगे, तो ठीक है। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने क्वेश्चंस की शीट वगैरह भी सॉल्व कर रखी है तो 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जैक्ट सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने लीड कोड पर क्वेश्चंस अगर आपने कर रखे हैं सॉल्व, तो आई वुड सजेस्ट वन थिंग कि आपको डायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड आई थिंक मैंने आपको इतनी हिंट दे दी है, ये hint काफी है, आपको बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस जो लीड कोड के हैं वो यहाँ पर उठाए हुए क्वेश्चंस हैं, जो शीट्स हैं उनसे क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। सो एक्चुअली क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट होने वाले हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पर आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जो डिफिकल्टी है क्वेश्चंस की वो डेफिनेटली लीड कोड मीडियम हार्ड है। सो यहाँ पर आपको लीड कोड के मीडियम भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हार्ड क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट इज आई वुड से लिटिल बिट हाई। ओके, एंड ओवरऑल कट ऑफ की जैसे मैं बात कर चुका हूँ, 3 से अगर आप देखोगे तो 3 से ज्यादा ही करना, 3.5 to 4 क्वेश्चंस तक आप सॉल्व करने की कोशिश करना।
बाकी ऑल द बेस्ट फॉर दिस टेस्ट एंड आई होप आपने इसमें अच्छा परफॉर्म करा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।